जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कि प्रमेय 6.2। तो आइए हम प्रमेय 6.2 को समझते हैं, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले थे प्रश्नावली 6.2। हम देखें कि इससे पहले थेल्स प्रमेय बता चुके हैं, यानी कि प्रमेय 6.1 बता चुके हैं और ये जो हुआ प्रमेय 6.2 ये भी बता चुके हैं, बट इतना डिटेल में नहीं बताए हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं और इसके बाद प्रमेय 6.3 और प्रमेय 6.4 पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं प्रमेय 6.2 को। तो देखिए इसमें क्या करा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस ये जो प्रमेय 6.2 है, इसको आप थेल्स प्रमेय का विलोम भी कह सकते हैं, सिर्फ उसका जो है उल्टा होता है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिभुज मतलब हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। इसमें हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी और इसका सी। अब देखिए उससे आगे क्या कर रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक रेखा ये जो एक रेखा यहाँ से किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक ये और एक ये भुज, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि ये तीसरी भुजा, ये पहली दूसरी, ये वह तीसरी भुजा, इसके क्या होती है, समांतर होती है। तो हम यहाँ पे दे दिए समांतर होती है। अब देखिए इसका हम नाम रख देते हैं, इसका रख देते हैं ABC और इसका नाम रखते हैं D, इसका E। हम यहाँ पे इसका नाम रख दिए। अब चलिए यहाँ पे जो सब दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि दिया है। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए दिया है। तो क्या दिया है वो देखिए, ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AD बटे में DB, AE बटे में EC। क्या दिया हुआ है, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC दिया हुआ है। इसमें अगर एक ध्यान से देखें, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि इसके समांतर होती है। DE समांतर BC, ये हमें सिद्ध करना है। वो देखिए DE समांतर BC। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और थे, थेल्स प्रमेय यानी कि प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है कि ऐसे करके दिया रहता है कि AD बटे में DB, AE बटे में EC। समझिए AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ये दिया होता है। और इसको हम क्या करते हैं कि प्रमेय 6.1 में इसको सॉल्व करके हमें ये सिद्ध करना होता है। इसको सॉल्व करके इसको सिद्ध करना पड़ता है। ये तो उल्टा बोल दिए, इसमें ये करना पड़ेगा, ये तो दिया हुआ है, इसको हमें सिद्ध करके लाना पड़ेगा ना। सॉरी, इसमें क्या हुआ कि उल्टा बोल दिए कि थेल्स पर में क्या करना पड़ता है कि उसमें ये दिया हुआ रहता है। ये देखिए ध्यान समझिए, ये DE समांतर BC दिया रहेगा और ये कहेगा सिद्ध करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि ये दिया हुआ है और कह रहा है इसको सिद्ध करने के लिए। समझ गए, सिर्फ उसका क्या करा, उल्टा करा, इसलिए उसको क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, इसको कह सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये तो हम लिख दिए त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर AE बटे में EC। और हम लिख देते हैं यहाँ पे सीधा कि सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है लिख दी। क्या सिद्ध करना है वो देखिए, DE समांतर BC, DE समांतर BC हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अब रचना करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, रचना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे रचना, और रचना क्या करते हैं कि यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं D से यहाँ पे, और इसका नाम रख देते हैं हम F, ABCDE और F, ये रख दिए। अब ये रचना में क्या लिखेंगे हम कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या किया हम कि AC के भुजा पर हम DF एक रेखा खींच दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC के भुजा पर DF एक क्या किया हम, रेखा, त्रिभुज ABC में AC के भुजा पर DF एक रेखा खींचा, हम ये खींच दिए, रेखा खींच दिए। तो चलिए दिया है, जो सब दिया हुआ था उसको लिख दिए, जो सिद्ध करना है वो लिख दिए, और
जो रचना करना था वो कर दिए, यहाँ पे उसको भी लिख दिए। अब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसको क्या करना, परमान कह सकते हैं, यहाँ पे परमान लिख सकते हैं, यहाँ पे परमान। अब देखिए परमान लिख दिए, यहाँ पे जो दिया था सिद्ध करना था रचना, हाँ। उसके बाद परमान में क्या लिख दिए, लिखेंगे इसमें परमान में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। और देखिए ये तो हमें सिद्ध करना है ना कि DE समांतर BC हमें सिद्ध करना है, तो इसमें एक ये भी चीज़ आ जाएगा, अगर ये समांतर है तो ये भी आ जाएगा DF समांतर BC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में DF समांतर BC, ये लिख दिए। तो DF समांतर BC यानी कि इसको हम ले रहे हैं DF समांतर BC को, तो इसमें क्या आ जाएगा, AD बटे में DB, इसमें आ जाएगा AD बटे में DB बराबर, इसको E को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए DF समांतर BC है, E को नहीं ले रहे हैं, तो AF बटे में क्या आ जाएगा, FC आ जाएगा, AF बटे में FC। और इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 लिख दिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का नियम ही है ये, तो थेल्स प्रमेय से लिख दिए, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ था ना AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, यहाँ पे देखिए लिखते हैं AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 और लिख देते हैं कोष्ठ में दिया है, क्योंकि ये दिया गया है पहले से, तो लिख दिया है। अब देखिए इसमें एक चीज़ दोनों में बराबर है, क्या है कि AD बटे में DB और यहाँ पर भी AD बटे में DB, ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से लिख दिए। अब समीकरण 1 और 2 में ये देखिए दोनों बराबर है, तो ये दोनों बच गया AF बटे FC बराबर AE बटे EC, AF बटे में FC बराबर AE बटे में EC, ये आ रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 और इसमें भी 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं कोष्ठ में दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, लिख दिए दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। अब देखिए FC और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, FC ही आ जाएगा, और FC एकम FC, तो ये आ जाएगा, ये दोनों बराबर कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा AF, तो लिखेंगे AF प्लस 1 से FC में भाग देंगे तो FC ही हो जाएगा, और FC से जब 1 में गुना करेंगे तो FC ही हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर EC और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा EC, तो EC से AC में भाग देंगे 1 बच जाएगा, इधर बच गया AE, A प्लस E से भाग देंगे EC में यही आ जाएगा, EC से 1 में गुना करेंगे तो EC ही आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है, क्या है कि AF प्लस FC, क्या है AF प्लस FC, यहाँ पे देखिए AF प्लस में FC, तो ये किसके अंदर आ रहा है, तो ये आ रहा है A और C के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है A और C का, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ देंगे AF और FC को तो क्या आ जाएगा AC आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC बटे में क्या है FC बराबर, फिर यहाँ पे देखिए AE प्लस EC है, तो यानी कि AE, यहाँ से AE और EC, इसको भी जब जोड़ देंगे तो किस में आ जाएगा A और C में आ जाएगा, क्या आ जाएगा A और C, तो AC बटे यहाँ पे EC है। अब देखिए AC दोनों बराबर, ये दोनों कट गया और बच गया क्या FC बराबर EC, क्या बच गया FC बराबर EC बच गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे FC बराबर EC लिख दिए। और ये FC बराबर AC, मतलब समझिए यहाँ पे FC ये आ गया FC और AC, FC और EC था, FC और EC मतलब कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो यही ना हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे आया ना FC यानी कि FC और EC, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी और ये भी दोनों क्या है बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है मतलब समांतर है। तो जब समांतर है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि DE समांतर BC, हमें यही सॉल्व करना था ना। यहाँ पे देखिए DE समांतर BC हमें यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पर आ चुका, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं DE समांतर BC प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए इस सवाल को, प्रमेय 6.2 बोल सकते हैं इसको, ये सवाल नहीं है। तो हम क्या किए अच्छे तरीक़ा से यानी कि त्रिभुज का
चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 उसका नाम है त्रिभुज, और उसमें हम क्या किए, परमाय 6.1 को तो सॉल्व कर दिया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अभी हम सॉल्व किए परमाय 6.2 को। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।